हाय एवरीवन। अभी तक हमने फंक्शंस पढ़ा और फंक्शंस में हमने आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर भी पढ़ा। मतलब हम अगर किसी फंक्शन को अगर कॉल करते हैं तो हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और फिर वहां पर एक अपने जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम एक पैरामीटर वहां पे लगा देते हैं। तो जो भी आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है वो पैरामीटर में जाके सेव हो जाता है और फिर उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो अभी तक हमने केवल नंबर्स और स्ट्रिंग्स ही पास किया है और मैंने बोला था कि इसके अलावा कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हैं हम। केवल स्ट्रिंग्स नंबर्स बूलियन से ही सब नहीं पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं, एरेज पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स और एरेज तक तो ठीक होता है, लेकिन हम फंक्शंस के अंदर फंक्शंस भी पास कर सकते हैं कॉल करते टाइम, और फंक्शंस को रिटर्न भी कर सकते हैं। हमने अभी तक केवल नंबर्स और स्ट्रिंग ही रिटर्न करना देखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट और एरेज भी रिटर्न कर सकते हैं। वहां तक तो भी ठीक है, लेकिन हम फंक्शंस के अंदर से एक दूसरा फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज होता है, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। और ये डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है। अभी हम इस वीडियो में वही एकदम अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसमें हम फंक्शंस पास करेंगे और फंक्शंस रिटर्न करेंगे। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम कभी यूज नहीं करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी छोटा सा भी काम करना होगा ना, तो हम एक ना एक बार फंक्शन को पास करके और फंक्शन को रिटर्न करवाना उतना ज्यादा कॉमन नहीं जितना ज्यादा फंक्शंस को पास करवाना है। लेकिन फंक्शंस को रिटर्न भी करवाना काफी कॉमन है और फंक्शंस को पास करना भी काफी कॉमन है। जब भी किसी फंक्शन के अंदर से एक फंक्शन को रिटर्न किया जाता है या फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन को पास किया जाता है, या तो दोनों चीज किया जाता है एक साथ में, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर फंक्शन को एकदम ही इन डिटेल एकदम अच्छे से समझेंगे। चलो हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होता है, देखने में कैसा दिखता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, इसमें बस इतना सा HTML है और इतना जावास्क्रिप्ट है। एक लाइन का, 0 लाइन का जावास्क्रिप्ट है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं कि हम हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करना सीखा है, तो पहले नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं। अभी एकदम ऐसा नाम देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ए नाम से। और ए नाम से इसीलिए दे रहे हैं ताकि हमारे स्कोप में पूरे, अगर हम स्कोप में देखने जाएंगे तो ऊपर ही दिख जाए, बस इसीलिए ए नाम दे रहे हैं हम। ए नाम दे दिया है, दूसरे का डबल ए नाम दे देंगे अगर देना होगा तो। सबसे ऊपर ही रहना चाहिए, हमें स्क्रॉल करना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर हमने अभी तक देखा है कॉन्सोल लॉग हम करते हैं, कुछ भी अगर हाई करना है या कुछ भी कॉन्सोल लॉग करना है। और देखो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। आप बताओ ये क्या दिक्कत है इसमें। आप वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ क्या दिक्कत है। यहाँ पे रेड रेड लाइन आ रही है, मैंने कुछ मिस कर दिया है। अभी मैंने हवर किया तो ये बता रहे हैं ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, तो वही मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही भूलते हैं, सब भूल जाते हैं, गलती से सब भूलते हैं। तो अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो एकदम नॉर्मल चीज है, आपको बस देखना है कैसे क्रिएट करते हैं। आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करिए हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कहाँ ब्रैकेट छोटा वाला लगाना है, कहाँ ये वाला लगाना है, कितना स्पेस डालना है। जैसे यहाँ पर अगर स्पेस डाल नहीं डालते हो तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर चाहो तो स्पेस डाल सकते हो। यहाँ पर मतलब एक से ज्यादा भी स्पेस डाल सकते हो, और ए और इसके बीच में भी स्पेस डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एरर नहीं, एकदम नॉर्मली काम कर रहा है ये। तो ये सब कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, ये सब बस समझने की चीज है। एक बार समझ लिया, दोबारा भूल गए, बहुत अच्छी बात है। दोबारा अगर भूल गए हो तो गूगल पे सर्च कर लेना आके, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो W3 स्कूल्स का रिजल्ट आ गया है। यहाँ से ये आके कॉपी करो और इधर आके पेस्ट कर दो, बस हो गया। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, 2 पैरामीटर तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर पैरामीटर नहीं चाहिए तो पैरामीटर को हटा दो, तो तुम्हें यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। बस ऐसे ही फंक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब कुछ भी कहीं भी वेब डेवलपमेंट में कुछ भी कभी भी याद करने की जरूरत नहीं होती है तुम्हें। तुम्हें बस केवल समझना होता है। अगर मेरे समझाते टाइम तुम्हें समझ आ रहा है उस टाइम पर, बस समझाते टाइम अगर समझ आ गया है तो समझ लो कि बहुत ही अच्छी बात है, तुम एकदम से किंग हो। सबको इतना ही समझ आता है, सबको, मतलब बाद में किसी को नहीं याद रहता है, सब भूल जाते हैं। तो बस गूगल करना सीखना है, गूगल से तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम भूल गए हो, तो गूगल करोगे सब कुछ आ जाएगा एकदम बढ़िया से। फिर कंटिन्यू करो आगे। तो हम भी अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इसको हम कॉल करते हैं, अभी हमने डिफाइन कर दिया, इससे कुछ तो होगा होगा नहीं। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं, कॉल करते हैं इसको। और फिर यहाँ पर अपने कंसोल के अंदर आके देखेंगे तो ये हाई प्रिंट होके आ रहा है, सही है। अब हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर फंक्शन पास करना चाहते हैं।
चाहते हैं कि इसके अंदर कोई फंक्शन पास हो। तो अभी तक हमने कोई स्ट्रिंग पास करना देखा है, जैसे हम हाँ यहाँ से डाल देते थे, तो यहाँ पर डालने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमें एक पैरामीटर इसको डालना पड़ेगा, तो मान लो एक मैसेज या इसका नाम बी रख देते हैं। बहुत ही खराब नाम रखेंगे इस वीडियो में, तो बस इसीलिए क्योंकि ये सब कुछ ऊपर है, तो बी नाम हमने रख दिया है। अब यहाँ पर हम जो भी पास करेंगे वो इस यहाँ से हमने हाई पास किया है, तो ये हाई इस बी के अंदर चला जाएगा। ये पैरामीटर है, यहाँ पर हवर करोगे तो पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट में भी कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें। पैरामीटर हवर करोगे तो दिखा देगा, आर्गुमेंट नहीं दिखाएगा बस। तो दूसरा वाला आर्गुमेंट होता है जब पास करते हैं। तो अब ये बी के अंदर हमारा जो हमने ये वाला हाई पास किया है ये आ गया है, तो हम यहाँ पर कॉन्सोल लॉग भी करवा देंगे। तो अभी तक हमने यहाँ से ये हाई वाली वैल्यू पास की है, ये देखो हाई वैल्यू पास कर दिए। अब हम चाहें तो ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में पास कर देता हूं, मान लो यूजर नेम अनुराग और यूजर एज 50, इतना मैंने पास कर दिया। तो अब कंसोल लॉग में क्या आएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आएगा, क्योंकि अब ये बी की वैल्यू बदल के हो गई है ये वाला ऑब्जेक्ट। पहली बार जब हमने किया था तब वो हाई था बी की वैल्यू, तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गई है पूरी बी की वैल्यू। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम दो दो बार कर देते हैं, पहली बार हाई कर देते हैं, ये हमने हाई खुद से किया है। ये यहाँ से हाई की वैल्यू जाएगी, तो फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा तब बी की वैल्यू एक स्ट्रिंग रहेगी जिसके अंदर हाई होगा। तो ये देखो बी की वैल्यू ये स्ट्रिंग है और इसके अंदर से हाई निकल के आ रहा है, और यहाँ पर हाई निकल के आ रहा है उसके अंदर से। और फिर दोबारा हम ये एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो अभी तक ये नॉर्मल फंक्शन है, ये ऑर्डर नहीं, हाइयर ऑर्डर नहीं फंक्शन, ये हाइयर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। अब इसके अंदर एक एरे भी पास करके हम दिखा देते हैं। हम यहाँ पर एक पास करेंगे एरे, जिसमें कुछ नंबर्स ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर इतने नंबर्स मैंने डाल दिए। अब यहाँ पर लास्ट टाइम जब आएगा तो ये एक एरे बन जाएगा। और यहाँ पर हम अगर टाइप देखें, टाइप ऑफ बी, इसको कंसोल लॉग करवाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है, तो इसका टाइप ऑफ होगा स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पास किया। दोबारा इसका टाइप ऑफ होगा ऑब्जेक्ट, और तीसरी बार इसका टाइप ऑफ होगा एरे। एरे एरे नहीं होगा, क्योंकि जो एरे होता है वो भी बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट ही होता है, तो इन दोनों का ऑब्जेक्ट ही होगा। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो इन दोनों को ये रिमूव कर देते हैं, इसको मतलब ये मैंने बस केवल टाइप ऑफ को प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखो ये स्ट्रिंग आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब अभी तक हमने हमने पिछली वीडियोस में, फंक्शन वाली वीडियोस के अलावा पुरानी वाली वीडियोस में हमने देखा था फंक्शन का टाइप क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से फंक्शन का टाइप होना चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट है। तो अगर कंसोल लॉग हम करते हैं टाइप ऑफ, या फिर टाइप ऑफ ए लिखते हैं, ए हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अभी एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं अगर टाइप ऑफ ए, ये फंक्शन दिखाता है। हमने एकदम ऑब्जेक्ट या एरेज वाली वीडियो में देखा था कि ये फंक्शन भी बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन टाइप ऑफ दिखाता है फंक्शन। हालांकि इसका ये जो फंक्शन है ये एक्चुअल में कोई टाइप नहीं होता है, बस यहाँ पर टाइप ऑफ करके जब हम चेक करते हैं तो ये दिखाता है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कोई भी टाइप होता नहीं है, बिहाइंड द सीन्स ये ऑब्जेक्ट ही है। अभी ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे प्रूव करें? अगर हम कंसोल लॉग करते हैं एरे, कंसोल लॉग अगर हम फंक्शन करते हैं, तो एरे को हमने कंसोल लॉग किया जब, यहाँ पर अगर हम इसको टाइप ऑफ को कमेंट कर देते हैं, इसको हम ये पूरा ये वाला करते हैं, तो फर्स्ट टाइम में स्ट्रिंग आ जाएगा, दूसरे टाइम में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पर हमें ये दिखाएगा, ये एक प्रोटोटाइप लिख के आता है, उसके आगे लिख के आता है एरे, लेकिन इसको भी अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिख के आता है ऑब्जेक्ट। तो बिहाइंड द सीन्स हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम फंक्शन को कंसोल लॉग करते हैं, यहाँ पर हम सीधा कंसोल लॉग कर देते हैं फंक्शन को, फंक्शन यानी कि ए। तो ए को अगर हम कंसोल लॉग करेंगे तो उसके अंदर उस तरह से कुछ नहीं आता, इसके अंदर पूरा इसका कोड ही आ जाता है, कोड टाइप में आ जाता है। तो हमें ये दिख नहीं रहा है कि बिहाइंड द सीन्स इसमें ऑब्जेक्ट यूज हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमें कंसोल डॉट लॉग नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है कंसोल डॉट डी आई आर। तो कंसोल डॉट डी आई आर जब हम यूज करते हैं, तब एक उसका एक जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में प्रिंट करता है। नहीं तो जैसे फंक्शन है तो उसको नॉर्मली ऐसे प्रिंट कर देगा। तो अभी देखना कंसोल डॉट डी आई आर मैंने किया,
तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। तो अभी देखना ये ये देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ गया। अगर console.dir तुम कोई स्ट्रिंग कर दोगे तो वो नॉर्मल रहेगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट होगा। अगर console.dir मैं हाय ऐसे कुछ कर देता हूँ, हाय ABCDGH, ये सब मैंने कर दिया है, तो ये देखो ये नॉर्मली प्रिंट हो रहा है। लाइन नंबर 10 से ये देखो नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर console.dir नंबर करेंगे, देखो ये मैंने नंबर कर दिया, यहाँ पे यहीं पर कर देते हैं नंबर, तो नंबर भी नॉर्मली प्रिंट होके आएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू की तरह आ रहा है, एक प्रिमिटिव टाइप है। एक्चुअल में तुम देखोगे ना तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं नंबर भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नंबर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नंबर नाम से ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है। तो इसका रेफरेंस बहुत लोग देते हैं। एक मतलब नंबर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर से रिलेटेड मेथड होते हैं। तो एक नंबर ऑब्जेक्ट होता है या नंबर फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। तो उसको सब लोग सोचते हैं कि ये भी यही नंबर टाइप है। ऐसा नहीं है, तुम इसमें कंफ्यूज मत होना। ये उस तरह से नहीं है, बिहाइंड द सीन्स ये प्रिमिटिव टाइप ही है। जो भी नंबर्स होते हैं, ये नंबर जैसे ये है नंबर है, स्ट्रिंग है, बिहाइंड द सीन्स प्रिमिटिव टाइप ही है। ये नंबर होता है और स्ट्रिंग भी होता है। अगर तुम देखोगे कैपिटल स्ट्रिंग, तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आएगा। ये एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ आएगा ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, सब कुछ हम समझेंगे। अभी के लिए तुम इसको इग्नोर करना। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि हम console.dir अगर करते हैं, अभी एक बार मैं रीलोड कर देता हूँ पूरे पेज को। ये देखो फंक्शन जो है ये दूसरे तरह से आ रहा है। इस पे अगर हवर करोगे तब तो ये कोड दिखा रहा है, यहाँ पे छोटा सा विंडो में आ रहा होगा कोड, तब वो कोड दिखा रहा है उसके अंदर का। लेकिन इसको अगर ओपन करोगे तो देखो ऑब्जेक्ट टाइप में की वैल्यू पेयर, और यहाँ पर प्रोटोटाइप में ये एफ लिख के आ रहा है। लेकिन अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है। तो ये फंक्शन भी बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट ही है, इसीलिए हम इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसको एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जब हमने फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ा था तो वहां पर एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें पूरा फंक्शन स्टोर कर दिया था। वो इसीलिए हम कर पाए थे क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसको हम किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो वही चीज ये भी है, फंक्शन है। इसको भी हम किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन में पास कर सकते हैं, और फंक्शन से रिटर्न भी करवा सकते हैं। इसीलिए यही जो बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट है। और इतना देख के अगर संतुष्टि नहीं है तो अभी मैं और दिखा देता हूं। यहाँ पर ए अगर हम करेंगे, यहाँ पर अगर हम कर देते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं, ए डॉट, अगर हमें मान लो यूजर एज यहाँ पे स्टोर करनी है, या एज, ए डॉट एज अगर हमें करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ए डॉट एज मैंने कर दिया, इसमें 87 मैंने एज डाल दिया है। अब अगर तुम चाहोगे तो ए डॉट एज अगर एक्सेस करोगे तो मिल जाएगा। ये तुम्हारा फंक्शन है जो कि एकदम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट ही है। और अगर इसको ओपन करते हुए देखो की वैल्यू पेयर इसके अंदर आ गया, तुम्हारे फंक्शन के अंदर की वैल्यू पेयर आ रहा है भाई, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि बिहाइंड द सीन्स ये ऑब्जेक्ट है, और उसके ऑब्जेक्ट के अलावा भी इसके साथ इसके पास और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, कई सारे फंक्शनैलिटीज हैं, जिसकी वजह से हम इसको एक फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि फंक्शन एक ऑब्जेक्ट ही है। अब हालांकि अगर हम टाइप ऑफ फंक्शन अगर देखते हैं तो वो फंक्शन लिख के आता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वो भी समझ लो कि जावास्क्रिप्ट को गलत दिखा रहा है, उसको वहां पे वैसा दिखाना नहीं चाहिए था। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। और अभी तक हमने पास किया है इसके अंदर, ये इसको भी हटा देते हैं। ये हमने पहले स्ट्रिंग पास किया, फिर ऑब्जेक्ट पास किया, और फिर हमने एरे पास किया। तो ये हम कंसोल लॉग बस पास करवा रहे हैं और कंसोल लॉग करवा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर चाहें, अगर हम चाहें हमारे हाथ में, मतलब हम चाहें तो इसको ऐसे कंसोल ऐसे कॉल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहें तो कॉल कर सकते हैं इसको, लेकिन ये एरर देगा। करने को तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एरर देगा, क्योंकि अभी बी, देखो इन दोनों लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। क्या होगा, जैसे ही बी आएगा तो बी के अंदर ये हाई रहेगा। अब हाई को अगर तुम एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि एरर ना आए। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अगर तुम एक स्ट्रिंग लिखते हो, कुछ भी स्ट्रिंग लिख के उसको अगर कॉल करने की कोशिश करते हो, तो ये एक फंक्शन नहीं, हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसको करके अगर एंटर दबाओगे तो ये बताएगा ये जो भी स्ट्रिंग है इज नॉट अ फंक्शन। जो भी वैल्यू को तुमने कॉल करने की कोशिश की है वो फंक्शन नहीं है। अब सेम चीज अगर तुम नंबर को कॉल करने की कोशिश करते हो, ये भी बताएगा ये एक फंक्शन नहीं है।
तुम जहां पे भी एक ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे तो उसको लगेगा कि ये तुम फंक्शन इसको समझ के कॉल करने की कोशिश कर रहे हो और वो बता रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसे ही अगर अनडिफाइंड को अगर कॉल करने की कोशिश करोगे, अनडिफाइंड भी एक वैल्यू होती है, तो ये बोलेगा अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। नल को अगर कॉल करने की कोशिश करोगे तो ये बोलेगा नल इज नॉट अ फंक्शन। इस तरह से अगर चलो ट्रू ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं। ट्रू भी हमारे पास वैल्यू होती है तो ये बोलता है ट्रू इज नॉट अ फंक्शन। कुछ भी, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि फंक्शन नहीं है और उसको तुम कॉल करने की कोशिश करते हो तो वो बोलता है कि एक फंक्शन नहीं है ये। तो अभी हमने ये बी को कॉल करने की कोशिश की है, तो बी फंक्शन नहीं है। बी यहाँ पर देखो एक फंक्शन नहीं है तो ये एरर दे रहा है क्योंकि बी एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो ये बोल रहा है बी इज नॉट अ फंक्शन। चलो हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट वाला पास करते हैं। तो अभी इस केस में ये बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया और फिर से ये बोल रहा है कि बी इज नॉट अ फंक्शन। तो सही बात है क्योंकि बी एक ऑब्जेक्ट है और ये एक एरे है यहाँ पर। तो अभी हम एरे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एरे अगर हम कॉल करेंगे तो भी ये बोलेगा कि एरे इज नॉट अ फंक्शन, मतलब एरे नहीं, कुल मिला के यहाँ पर बोल रहा है बी इज नॉट अ फंक्शन। अब बी के अंदर जो भी वैल्यू है उसी के हिसाब से बोल रहा है, बी के अंदर एक एरे है। अब एरे को हम कॉल तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर अब ये बोल रहा है पूरा एक जो एरे है ये एक फंक्शन नहीं है। तो अभी इतना इतना हमने पास कर दिया ये सब कुछ, लेकिन कुछ भी फंक्शन नहीं है। तो अब हम इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं। फंक्शन कैसे पास करेंगे? तो फंक्शन कई तरह से पास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से सीधा यहीं के इसी के अंदर डिफाइन करके पास कर सकते हैं। तो चलो पहले एक बाहर डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन। हम बाहर एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। क्या फंक्शन करते हैं? फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं से हाय, और इसको हम कंसोल लॉग करवा देंगे हाय बहुत ही लंबा सा। अब हम इसको नीचे कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम ये से हाय फंक्शन पास कर सकते हैं। अब इस से हाय को हमें एज इट इज पास करना है, मतलब हमें कॉल नहीं करवाना, हम कॉल नहीं करवा रहे हैं, हम इसको पास कर देंगे इस ए फंक्शन के अंदर। और ए फंक्शन के जब ये अंदर चला जाएगा तो से हाय का नाम चेंज होके हो जाएगा बी। इसके अंदर जो से हाय होगा वो बी की तरह मतलब बी नाम से कॉल होगा। अब यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये हाय प्रिंट होके आ रहा है, और ये जो console डॉट लॉग किया हमने, ये पूरा फंक्शन, अब ये बी हमने console लॉग किया है, अब ये बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू ये पूरा फंक्शन हो जाएगी, ये पूरा फंक्शन। अब ये पूरा फंक्शन यहाँ पे हमने पास किया है और ये इधर आके ये बी को जब हम कंसोल लॉग करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो हम कंसोल डॉट डी आई आर करते हैं, डी आई आर ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारी नॉर्मल वैल्यू है उसको भी कंसोल लॉग कर देता है, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा वैल्यू है जो कि बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट है तो उसको उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। हमने कंसोल डॉट डी आई आर कर दिया है। अब ये देखो से है इस तरह से आ रहा है और इसको हम ओपन कर सकते हैं। ये एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन ही है। इस पे हवर करोगे तो वही छोटा सा विंडो दिख के आएगा और जो भी फंक्शन पास हुआ है, जो भी फंक्शन है ये वो दिखा रहा है। ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये सारा चीजें हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लटर हटा देते हैं। यहाँ पर जिस जिस चीज का काम है बस उतना ही रखते हैं, ये मैंने हटा दिया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हो जाता है क्योंकि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाता है ना तो समझ नहीं आता है कौन सा फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा मतलब दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दो और ये समझने की आराम से कोशिश करो। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, हमने इस फंक्शन का नाम बता दिया है, यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। अब ये जो बी है इसके अंदर ये पूरा ये से हाय फंक्शन पहुंच चुका है, ये बी हाय उसी से हाय फंक्शन को पॉइंट करने लगा है। अब हम जब बी को कंसोल लॉग करेंगे तो ये से हाय फंक्शन ही कंसोल लॉग होगा, और बी को अगर कॉल करेंगे तो इससे हाय फंक्शन ही कॉल होगा। अभी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम x दे देते हैं, चलो x ही दे देते हैं, और इसमें कर देते हैं स्टोर से हाय। तो अब यहाँ पर क्या होगा? से हाय में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम से हाय को नीचे कॉल करते हैं, ये मैं ए वाले लाइन को इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर हम से हाय कॉल करते हैं तो हमारा यही फंक्शन कॉल होगा। अभी हम ए फंक्शन को नहीं कॉल कर रहे हैं, ए फंक्शन हमारा पिक्चर में भी नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। बस ये जो रंगीन कोड है इसी पे ध्यान दो, जो भी ग्रे कलर है उस पर ध्यान मत दो। बस इतना, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और फंक्शन अभी इसको भी हटा देते हैं, एकदम सिंपल कर देते हैं। तो उससे यह फंक्शन किया है, इसको कॉल किया है, एकदम सही से चल रहा है, एकदम सही समझ आ रहा है। एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने बता दिया से हाय फंक्शन रख दो, और फिर उसके बाद मैं से हाय कॉल कर रहा हूँ तो से हाय एकदम सही से काम करेगा। हमने से हाय में कोई भी चेंज नहीं किया है। हमारा जो से हाय जो फंक्शन है वो एकदम ऐसे ही है, वो सही से काम कर रहा है। अगर हम
से हाय को ना कॉल करके हम एक्स को कॉल करते हैं, भी देखो से हाय ही कॉल हो रहा है, क्योंकि एक्स के अंदर अगर हम एक्स यहाँ पे टाइप करेंगे तो एक्स से हाय फंक्शन ही है। हमने बस एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया है और उसमें बता दिया है कि से हाय हमारी जो पूरा फंक्शन है, एक्स जो वेरिएबल है वो से हाय फंक्शन को ही पॉइंट करेगा। और अगर हम एक्स डॉट कुछ भी करते हैं, एक्स डॉट अगर हम करके एज कर देते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, एक्स डॉट एज मैंने ये कर दिया है, तो अब ये हमारे से हाय फंक्शन में भी अपडेट हो जाएगा जो कि ओरिजिनल फंक्शन था। तो अगर हम x डॉट एज करेंगे तो भी 76 आएगा और से हाई डॉट एज करेंगे तो भी 76 आएगा। तो ये मतलब कनेक्ट हो गया, वही सेम सेम जो भी हमारी मेमोरी में फंक्शन था वही फंक्शन x वेरिएबल को मिल गया है। तो कुछ ऐसा ही, कुछ यही चीज यहाँ पर हो रहा है, जो हमारा से हाई फंक्शन है वो हमारे b वेरिएबल को मिल गया है। अब वो b वेरिएबल को हम कॉल कर सकते हैं, उसको console डॉट dir कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा a फंक्शन है, ए फंक्शन है, अब ये जो हमारा ए फंक्शन है ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं, इसीलिए ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये एक नॉर्मल फंक्शन ही है, एकदम नॉर्मल फंक्शन है। अगर तुम इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देते हो तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन का रूप ले लेता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन का रूप धारण कर लेता है। अगर तुम एक नॉर्मल स्ट्रिंग पास कर देते हो तो नॉर्मल फंक्शन रहता है। ये देखो, तो ये इस केस में जब हम पास करते हैं, इस केस में डिपेंड करता है तुम पास क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ऐसे ही कुछ भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में एक हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक बार रिलोड देखो करते हैं, तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, हमने एक नॉर्मल स्ट्रिंग पास की है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं बी को। अब ये एरर देगा, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है इसीलिए एक एरर दे रहा है, मतलब ये बी को एक्सपेक्ट करता है कि एक फंक्शन हो। लेकिन अगर हम उसके अंदर फंक्शन नहीं पास करते हैं तो वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं होगा। तो जब भी हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर से स्ट्रिंग पास ना किया जाए, उसके अंदर से नंबर पास ना किया जाए, उसके अंदर से कोई भी दूसरी वैल्यू ना पास की जाए, उसके अंदर से केवल फंक्शन पास किया जाए। तो यहाँ पर हमें एकदम सही है, यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया है एकदम सही है। एक एरर दे रहा है, देने दो इसको एरर, इसको एरर दिखाने दो, तभी तो यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन पास करना है, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग नहीं पास करना है। तो अभी हमने क्या किया है, एक फंक्शन बाहर क्रिएट किया है से है, और उसको हम पास कर रहे हैं। इसको मैं ये स्ट्रिंग वाले को रिमूव कर देता हूँ और हमने एक हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट कर लिया है और उसमें हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे बाहर क्रिएट किया है। अब अगर हमें इस फंक्शन को और भी कहीं नीचे यूज करना है तब तो इस तरह से क्रिएट करने का सेंस बनता है। मान लो एक तो यहाँ पास करना है और एक तुम्हें नीचे कहीं और भी कॉल करना है इसको, तो देखो डिफाइन करते टाइम यहाँ पे स्पेस डाल सकते हो चाहो, और चाहो तो ना डालो, लेकिन कॉल करते टाइम अगर स्पेस नहीं डालते हो तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ये काम कर रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट था ये काम करेगा कि नहीं। ये काम कर रहा है, यहाँ पर अगर हम स्पेस डाल के भी कॉल कर रहे हैं तो भी काम कर रहा है ये, तो बढ़िया है। स्पेस भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, मुझे खुद नहीं याद था कि ऐसे डाल सकते हैं कि नहीं स्पेस, मैंने आज तक ऐसे ही कॉल किया है उसमें सटा के। तो ऐसे ही कॉमन होता है, ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है, और डिफाइन करते टाइम भी ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है, बिना स्पेस डाले, लेकिन एरर नहीं आएगी। यहाँ पे भी स्पेस डाल दो, यहाँ पे भी, कितना भी स्पेस डाल सकते हैं, देखते हैं कितना डाल सकते हैं, कितना भी डाल दो, और भी डालते हैं, टैब का यूज करके स्पेस डालते हैं। ये ऐसा मैंने कभी नहीं किया, मैं बस ऐसे ही फन के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो काम कर रहा है। इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ इस तरह से, जो इतना स्पेस मैंने डाल के कॉल किया है ये काम कर रहा है। कितना फन है ना। तो ऐसे तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी खुद से एक्सप्लोर करना है कि कितना स्पेस डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो कितना स्पेस डाल सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन एकदम सिली है, इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये एक वैलिड क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अगर हम इसको नीचे भी कॉल कर रहे हैं तब तो सेंस बनता है कि इस तरह से डिफाइन करें, लेकिन अगर हम नहीं कॉल कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बस केवल एक ही जगह पे हमें काम है, यहाँ पर डालना है बस। हम एक दूसरा अल्टरनेटिव होता है, एक दूसरा तरीका होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एक हम ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम कोई नाम ही ना दें। तो अगर हम इसका नाम हटा दें तब यहाँ पे एरर आएगी। इधर तो एक एरर आने लगी है, यहाँ पर देखो ये बता रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, मतलब इसका ये जो फंक्शन है इसका कोई नाम तुम्हें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हम नाम नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, और अगर हम नाम नहीं देंगे तो कैसे बताएंगे कौन सा फंक्शन डालना है। तो क्या करो तुम, पूरा फंक्शन कट करो, पूरा फंक्शन यहीं पे डाल दो। अरे पूरा वही गायब हो गया, उसके लिए से हाय की जगह पे ये पूरा फंक्शन डाल दो।
बस अब यहाँ पर ये एरर नहीं देगा। और ये हो गया एक एनोनिमस फंक्शन, ये एक एनोनिमस फंक्शन हो गया। तो हमने क्या किया, ए को कॉल करते टाइम एक पूरा फंक्शन ऐसे ही डाल दिया, पूरा फंक्शन वहीं पे ही डिफाइन कर दिया, वहीं का वहीं एट ऑन द स्पॉट डिफाइन कर दिया हमने। तो इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, और ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। बाहर डिफाइन करके पास करना उतना ज्यादा कॉमन नहीं जितना ज्यादा कॉमन ये है। तो इसको अगर हम चेक करें, चल के देखें, तो देखो यहाँ पर ये एकदम सही से काम कर रहा है। और यहाँ पर देखो ये एनोनिमस लिख के भी आ गया, हमने एनोनिमस नहीं दिया है, यहाँ पे ये लिख के आ रहा है एनोनिमस। इसने खुद से नाम बिहाइंड द सीन्स दे दिया एनोनिमस। लेकिन तुम अगर कॉल करने जाओगे एनोनिमस तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो एनोनिमस ऐसे कॉल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अंदर भी मान लो तुम सोच रहे होगे कि इसको हमने ए के अंदर पास किया, तो ए के अंदर अगर एनोनिमस कॉल करते हैं तो क्या पता मिल जाए, तो भी नहीं मिलेगा। ये देखो एनोनिमस ने कॉल किया तो एनोनिमस इज नॉट डिफाइंड। तो बस ये यहाँ पे लिख के आ रहा है। बाकी यहाँ पे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन, देखो ये इस तरह से आ रहा है। और इस पे हवर जब करोगे तो जब हवर करते हैं तो एक्चुअल वही कोड दिखाता है जो हमने लिखा है। तो हमने क्या कोड लिखा है, यहाँ पे ऐसा कोड लिखा है कुछ, है ना, ऐसे लिखा है ना। तो ये एक हमने एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इसका यूज केवल इसको ए को कॉल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है, कोई भी प्रैक्टिकल यूज है इसका? तो इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है, बहुत ही ज्यादा हम इसको यूज करेंगे। अभी आने वाली वीडियोस में हम मैप फिल्टर रिड्यूस यूज करेंगे। मैप फिल्टर रिड्यूस एरे मेथड्स होते हैं, कुछ एडवांस एरे मेथड्स होते हैं, वो एडवांस एरे मेथड्स होते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। मतलब समझ लो अगर तुम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो मैं फिल्टर या रिड्यूस इन तीनों में से किसी ना किसी एक को यूज करना ही पड़ेगा। उसको यूज करे बिना तुम्हारी एप्लीकेशन बन ही नहीं सकती, इतना कॉमन होता है। और उन सब में हम ऐसे ही एक एनोनिमस फंक्शन को डालते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डालते हैं। मैप मैप जो होता है वो खुद एक फंक्शन है, उसके अंदर हम एक दूसरा फंक्शन डालते हैं। और जब किसी भी फंक्शन को कॉल करते टाइम एज एन आर्ग्यूमेंट जब एक फंक्शन को पास करते हैं, तो उस फंक्शन को जिसको पास किया गया है, जैसे कि इस केस में हमने इसको पास किया है, इसका नाम नहीं दिया है, कुछ भी नाम दो चाहे ना दो, तो उस फंक्शन को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉल बैक फंक्शन। अभी कॉल बैक फंक्शन क्या है? कॉल बैक फंक्शन ये है, ये जो हमने पास किया है यहाँ पर, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस केस में है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने से हाय किया था, तो वो से हाय भी एक कॉल बैक फंक्शन है। जब यहां पर हम पास करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक इसीलिए क्योंकि यहां पर हम नहीं कॉल कर रहे हैं, हम यहां पर कॉल कर रहे हैं। तो हम अपने ए फंक्शन को दे रहे हैं, अब ये बाद में कॉल करेगा, कॉल बैक करेगा। हमने इसको बस दे दिया है, वो कॉल बैक करेगा। हमने ए को कॉल करते टाइम हमने एक फंक्शन दे दिया, अब ए उसको कॉल बैक करेगा। तो इसीलिए इसका नाम होता है कॉल बैक फंक्शन। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये इसके ऊपर नॉर्मली मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, एक पूरा वीडियो होता है कॉल बैक के ऊपर। लेकिन तुम इसी में समझ लो और इसको तुम अपने मन में एकदम सही से याद रख लो, याद कर लो कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये कॉल बैक फंक्शन, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसको पूछा था इंटरव्यूज में, कॉल बैक फंक्शन क्या है। बस तुम्हें ये बताना है, जब किसी भी फंक्शन को कॉल करते टाइम किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हैं, तो जिस फंक्शन को पास किया जाता है उस फंक्शन को कहते हैं कॉल बैक। बस उसको तुम इंग्लिश में बोल दो, हिंदी में बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा इंटरव्यूअर हिंदी समझ रहा है तो एकदम हिंदी में समझाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है, अनटिल अनलेस वो हिंदी नहीं समझ पाता है। तो इस कॉल बैक फंक्शन को, इस कीवर्ड को इग्नोर मत करना, इसको अपने माइंड में रख लेना कि ऐसा कुछ होता है, इसको पूछा जा सकता है। और हम आगे जब यूज करेंगे तो बहुत बार कॉल बैक फंक्शन का नाम लेंगे, तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि हम जब किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास करते हैं, तो जो पास किया जाने वाला फंक्शन है उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। और जिस फंक्शन के अंदर पास किया जा रहा है उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, ये हमारा हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन ए। तो इस केस में ए है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन, और ये है हमारा कॉल बैक फंक्शन, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले हम एनोनिमस फंक्शन नहीं पास कर रहे थे, हम पास कर रहे थे से हाय। तो वो से हाय उस टाइम पर कॉल बैक फंक्शन था। ये तो हमने सीख लिया कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, और ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। अभी इसका हायर ऑर्डर फंक्शन का अभी हमने एक एक्सपेक्ट केवल टच किया है, जिसमें हम पास कर रहे हैं।
अभी हमने फंक्शन के अंदर से फंक्शन को रिटर्न नहीं किया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये अपने आप में अभी बहुत लंबी होने वाली है वीडियो। तो यहाँ पर केवल एक चीज पे फोकस करते हैं, जो हम एक फंक्शन को पास करते हैं, तो उसका हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और यहाँ पर एक नया चीज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उसके ऊपर एक खुद वीडियो होनी चाहिए, इसीलिए हम उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और रिटर्न करने वाला नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिटर्न करके कब कैसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। एक नया टॉपिक है, ये खुद अपने आप में एक वीडियो की डिमांड करता है। तो हम सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, और उसके अंदर हम यही कॉल बैक फंक्शन को यूज करेंगे। और जो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल होगा, वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, और वो हमने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी बना बनाया हमें मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हायर ऑर्डर फंक्शन का एक पार्ट समझ में आ गया होगा, कि कैसे हम एक फंक्शन को फंक्शन के अंदर पास करके यूज कर सकते हैं, जिस फंक्शन के अंदर पास किया गया है। जैसे कि इस केस में ए फंक्शन के अंदर पास किया गया है। और आपको कॉल बैक फंक्शन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, जिस भी फंक्शन को पास किया जाता है उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। लेकिन अब देखो, यहाँ पर बहुत ही दुविधा है, एक टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा चीजें आनी चाहिए। अब ये जो सेट इंटरवल है और सेट टाइम आउट है, ये नॉर्मल कोड नहीं होता है, ये हमारा सिंक्रोनस कोड नहीं होता है। अब ये सिंक्रोनस क्या है, ये सिंक्रोनस क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को अच्छे से समझने के लिए हमें कॉल बैक क्यू और इवेंट लूप समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल देखेंगे, उसके बाद हम कॉल बैक क्यू और इवेंट लूप देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये रिटर्न करने वाला चीज देखेंगे। और उसमें जो हमने क्लोजर देखा था ना लास्ट वीडियो में, उसमें वो क्लोजर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो वो क्लोजर भी थोड़ा सा देखेंगे। और क्लोजर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको अप्रोप्रिएट टाइम पर मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, और मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कब देखना है उसको। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। जब हम वो रिटर्न वाला देख लेंगे, एक फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कैसे रिटर्न करते हैं, उसके बाद वो क्लोजर वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हम लोग एकदम इन डेप्थ अंदर में जाके देखेंगे कि कैसे हर एक चीज हो रही है भाई, एक एक चीज कैसे रन हो रहा है हमारा कोड, कौन सा कोड पहले रन हो रहा है, कौन सा बाद में रन हो रहा है। अभी सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जब देखेंगे तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे कुछ, वो प्रिंट ही नहीं होगा, नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा। तो वो सब कुछ एकदम अच्छे से समझेंगे, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या किसी भी और वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी इन जनरल वेब डेवलपमेंट की टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर तुम्हारा कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम तुम क्रिएट कर रहे हो, उसमें तुम अटक गए हो, फंस गए हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और वहां पर तुम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये मुझे एरर आ रही है, तुम ऐसा करना चाह रहे हो नहीं रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं जो कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें पता होगा तो। नहीं तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर तुम कुछ नया भी क्रिएट करते हो तो उसको भी शेयर कर सकते हो कि देखो मैंने क्रिएट किया, तुम्हें फीडबैक मिलेगा लोगों का, लोग बताएंगे तुम इसको इम्प्रूव कर सकते हो, इसको सही कर सकते हो, ये काफी अच्छा तुमने क्रिएट किया है, तो तुम्हें फीडबैक मिलता है जो भी तुम काम करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो ज्वाइन कर लो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।